युद्ध की सबसे बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। स्वागत है आपका न्यूज 18 के स्टूडियो में, पावर्ड बाय विक्रम टी। रूस ने यूक्रेन पर सबसे भयानक हमला शुरू कर दिया है। 420 ड्रोन और 39 मिसाइलों की बौछार से रूस ने यूक्रेन को दहला कर रख दिया है, क्योंकि पुतिन को पता लगा कि यूक्रेन को नेटो देश एटमी हथियारों की मदद पहुंचाने वाले हैं। रूस की खुफिया एजेंसी SVR ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बज उठा है। क्या यूक्रेन परमाणु बम बनाने जा रहा है? क्या कीव के पास एटम बम पहुंचने वाला है? रूस का दावा है कि फ्रांस और ब्रिटेन एक बेहद सीक्रेट प्लान के तहत यूक्रेन को न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं। ये कोई मामूली खबर नहीं है। इस एक रिपोर्ट ने मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। रूस की SVR की रिपोर्ट में दावा किया गया कि लंदन और पेरिस यूक्रेन को यूरोपीय इक्विपमेंट और टेक सप्लाई कर रहे हैं ताकि वो सीक्रेट तरीके से न्यूक्लियर वेपन या फिर एक डर्टी बम तैयार कर सके। Вот уже в СМИ пошло, наверное, и их попытки или намерение использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться. पुतिन ने आगाह कर दिया है। वो मीडिया रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, लेकिन रूस की मीडिया रशियन इंटेलिजेंस के हवाले से ये दावा कर रही है कि पेरिस या लंदन के रास्ते कीव तक न्यूक्लियर हथियार पहुंच सकते हैं। और इस खबर ने क्रेमलिन के साथ साथ युद्ध को और ज्यादा भड़का दिया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध को रोका जा सके, और इसके लिए लगातार समझौते की बातें हो रही है। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही है कि यूक्रेन को परमाणु बम मिल सकता है या फिर एक डर्टी बम मिल सकता है, तो इससे पुतिन की थ्योरियां और ज्यादा चढ़ गई हैं। Называемый турецкий поток и голубой поток никак успокоиться не могут. Не знают, что сделать, чтобы разрушить вот этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что, так аккуратно скажу, достигнуто на этом переговорном процессе. जिस पीस टॉक्स की बातें हो रही है, वो फिलहाल बढ़ती नहीं दिखाई दे रही। दोनों ओर से लगातार बमबारी जारी है, और इस बीच पेरिस और लंदन से एटम बम का बारूद ज़ेलेंस्की के घर पहुंचने की खबरों ने युद्ध को और ज्यादा भड़का दिया है। अगर न्यूक्लियर बम नहीं तो डर्टी बम कीव को मिल सकता है। डर्टी बम यानी ऐसा विस्फोटक जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल भरा हो, जो पूरे इलाके को रेडिएशन से तबाह कर दे। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि पश्चिमी देशों के एलीट अपनी हार नहीं मानना चाहते, और वो एक अंडरवाफे यानी जादुई हथियार के जरिए रूस को तबाह करना चाहते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दावे में फ्रांसीसी TN-75 मिनिएचर वॉरहेड का जिक्र किया गया है, जिसे मूल रूप से M51.1 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि
SLBM के लिए डिजाइन किया गया था। रूस का कहना है कि ये पूरा गेम इस तरह से सेट किया जा रहा है ताकि दुनिया को लगे कि ये परमाणु हथियार यूक्रेन ने खुद बनाए हैं। युद्ध के दौरान लड़ाई इंफॉर्मेशन से भी होती है। रूस और यूक्रेन युद्ध में ऐसे फॉल्स फ्लैग या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सहारा लिया जा रहा है। तो आखिर सच क्या है? क्या रूस के दावे सही हैं या फिर रूस का कोई नया और खौफनाक प्रोपेगेंडा? लंदन का कहना है कि ये सब बेतुकी बातें हैं। प्रवाडा.com के मुताबिक यूके के पीएम कीर स्टारमर के प्रवक्ता ने रूस के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ये व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन में अपने घिनौने कामों से ध्यान हटाने की साफ कोशिश है। इसमें कोई सच्चाई नहीं। हम एक सही और हमेशा रहने वाली शांति के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। इससे ठीक पहले कीर स्टारमर ने अपनी कैबिनेट की बैठक में यह साफ कहा था कि जितना भी वक्त लगे यूनाइटेड किंगडम यूक्रेन के साथ खड़ा है, क्योंकि ये उसकी अकेले की जंग नहीं है। Volodymyr Zelensky has shown willing, he's taken the lead. It is Putin who is standing in the way, and that's why we must always double down on our support for Ukraine. That means capability, it means resource, it means more sanctions, and today I'm pleased that we're announcing the biggest package since 2022 in terms of sanctions package. That's 300 energy companies, Russian energy companies that are being targeted. लेकिन कूटनीति और युद्ध के इस गेम में बिना आग के धुआं नहीं उठता। इस दावे के पीछे एक ऐसा इतिहास है जो यूक्रेन के सीने में आज भी एक नासूर बनकर चुभता है। इस दर्दनाक इतिहास को समझने के लिए हमें आज से 3 दशक पीछे जाना होगा। साल 1991 सोवियत संघ का पतन हो चुका था। उस वक्त यूक्रेन के पास लगभग 1900 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड और 2500 से ज्यादा टैक्टिकल परमाणु हथियार थे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उस वक्त यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु पावर था। लेकिन फिर आया दिसंबर 1994 का वो मनहूस दिन। बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन हुआ। यूक्रेन ने एक ऐसी ऐतिहासिक गलती की जिसकी कीमत वो आज भी चुका रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने यूक्रेन को उसकी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की गारंटी दी और बदले में यूक्रेन से अपने सारे परमाणु हथियार सरेंडर कर दिए और एनपीटी में एक नॉन न्यूक्लियर देश के रूप में वो शामिल हो गया। लेकिन इस गारंटी का क्या हुआ? 2014 में रूस ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया। फिर फरवरी 2022 में पूरे यूक्रेन को हासिल करने की नीयत से फुल स्केल मिलिट्री इन्वेजन कर दिया। 1994 का वो मेमोरेंडम महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। यूक्रेन के भीतर ये नैरेटिव तेजी से फैल गया कि 1994 में हथियार छोड़ना उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी और आज उसके पास कोई क्रेडिबल डिटरेंस नहीं बचा है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार नहीं कई बार विश्व के मंच पर यह बात कह भी दी है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बार बार ऐसा बयान देना यूं ही नहीं है। ये इशारा है कि यूक्रेन एक बार फिर न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की कोशिश में जुटा है। ये न्यूक्लियर रीबर्थ यानी परमाणु पुनर्जन्म का वो ट्रिगर है जिसकी गूंज ने आज मॉस्को तक को हिलाकर रख दिया है। वैसे कीव आधिकारिक तौर पर कहता है कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा, लेकिन वो ये भी जताता है कि देश का अस्तित्व सबसे ऊपर है। यूक्रेन इस रणनीति से पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहा है कि या तो उन्हें नेटो में शामिल किया जाए और बड़ी संख्या में लॉन्ग रेंज सिस्टम दिए जाएं, वरना वो खुद अपने बचाव का रास्ता निकाल लेंगे।
जाहिर है पश्चिमी मुल्क चाहते हैं कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और यूक्रेन इसके लिए अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहता है। यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का मतलब रूस से सीधे जंग को दावत देना। लिहाजा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रूस को पीछे धकेलने के लिए पेरिस और लंदन कीव को वो तकनीक मुहैया करा सकते हैं जिससे वो एक बार फिर परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर सके। Не получается нанести России стратегическое поражение. Ну, никак не получается. А так хочется. Жить без этого не могут. Или полагают, что не могут. Обязательно нужно нанести поражение России. Но вот ищут любой способ, любой, хоть что-нибудь. Сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют. जाहिर है पुतिन यही कहना चाह रहे हैं। रूस को पीछे धकेलने के लिए नेटो में शामिल देश किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में यूक्रेन के पास परमाणु बम बनाने की तकनीकी क्षमता है? आइए इस सच का भी पर्दाफाश करते हैं। यूक्रेन का सिविल न्यूक्लियर सेक्टर बेहद एडवांस और ताकतवर है जिसे एनर्जोएटम मैनेज करता है। यूक्रेन के पास 4 अलग अलग साइट्स पर कुल 15 न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद हैं। इनमें खमेलनित्स्की, रिवने, साउथ यूक्रेन और रूस के कब्जे वाला जापोरेजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी शामिल है। ये रिएक्टर मुख्य रूप से रूसी डिजाइन वाले VVER 1000 और VVER 440 मॉडल के हैं जो लो एनरिच्ड यूरेनियम पर काम करते हैं। ये रिएक्टर सीधे तौर पर हथियार बनाने वाले प्लूटोनियम के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन इनके स्पेंट फ्यूल में भारी मात्रा में रिएक्टर ग्रेड प्लूटोनियम मौजूद होता है। हथियार बनाने के लिए सबसे बड़ी तकनीकी बाधा एक लार्ज स्केल रिप्रोसेसिंग फैसिलिटी का न होना है जो स्पेंट फ्यूल को प्लूटोनियम से अलग कर सके। युद्ध के माहौल में एक विशाल यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट बनाना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन, क्योंकि इसके लिए भारी बिजली की जरूरत होती है और रूसी मिसाइलें इसे आसानी से टारगेट कर सकती हैं। लेकिन प्लूटोनियम रिप्रोसेसिंग प्लांट को अंडरग्राउंड छुपाया जा सकता है, जैसे सोवियत युग के ऑब्जेक्ट एस टेक्निकल न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स में। हालांकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के अधिकारी लगातार यूक्रेन के साइट्स पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल यहां से गायब नहीं हुआ है। जापोरेजिया की हालत तो और भी खौफनाक है। 6 रिएक्टर वाला ये प्लांट कोल्ड शटडाउन में है और रूसी फौजों के कब्जे में है। 20 नवंबर 2025 को IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में यूरोपियन यूनियन ने एक कड़ा बयान दिया था। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि रूस लगातार यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और अहम सब स्टेशनों पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है, जिससे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की कूलिंग का सिस्टम खतरे में आ गया है। लेकिन अगर यूक्रेन के पास एटम बम नहीं है तो पुतिन इतने घबराए हुए क्यों हैं? यूक्रेन की सब्सान या रिम-2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM अब प्रोटोटाइप से निकलकर 2025 में एक्टिव कॉम्बैट का हिस्सा बन चुकी है। इसकी मारक क्षमता 300 से 500 किलोमीटर तक है और ये मैक 5.2 की भयानक स्पीड से टारगेट को नेस्तनाबूद करती है। ये 480 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और इसकी टर्मिनल मैन्यूवरेबिलिटी इसे रूसी एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर बनाती है। लेकिन असली खौफ का नाम है फ्लेमिंगो। 2025 के आखिर में यूक्रेन ने इस हैवी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का खुलासा किया, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर बताई गई। सोचिए, 3000 किलोमीटर! ये मिसाइल टर्बोजेट इंजन और लॉन्ग रेंज प्रिसिजन से लैस है। इसके साथ ही यूक्रेन ने अपनी एंटी शिप मिसाइल को अपग्रेड करके लॉन्ग नेपच्यून लैंड अटैक मिसाइल बना दिया है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक पहुंच गई है।
पेक्लो जैसे हाइब्रिड लॉन्ग रेंज ड्रोन भी यूक्रेन के जखीरे में शामिल हैं। इन हथियारों के दम पर यूक्रेन अब पश्चिमी देशों की पाबंदियों का मोहताज नहीं रहा। वो सीधे तौर पर रूस के अंदर तक मॉस्को के स्ट्रेटेजिक ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखता है। डेनमार्क जैसे देशों की मदद से फ्यूल कंपोनेंट्स बनाकर यूक्रेन ने अपने मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को युद्ध के बीच भी जिंदा और ज्यादा आक्रामक रखा है।